गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है समाव्यवता। हम पढ़ेंगे आज नेक्स्ट टॉपिक समाव्यवता। भी समाव्यवता क्या चीज होती है, समाव्यवता किसे कहते हैं। तो 11th क्लास में चैप्टर नंबर 12 का नेक्स्ट टॉपिक होता है समाव्यवता। समाव्यवता को अपन बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये समाव्यवता होती है आइसोमेरिज्म। समाव्यवता का मतलब होता है कि वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं परस्पर क्या कहलाते हैं? समावी। और इस गुण को क्या बोलते हैं? समाव्यवता। क्या बोलते हैं? समाव्यवता। तो कहने का मतलब है कि जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, कि वे ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। फिर जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ये परस्पर क्या कहलाते हैं? समावी। क्या कहलाते हैं? समावी। और इस गुण को क्या बोलते हैं? समाव्यवता। क्या बोलते हैं? समाव्यवता। मतलब कुछ ऐसे यौगिक होते हैं या ऐसे कुछ अणु सूत्र होते हैं कि जो दिखने पर, यानी जिनका अणु सूत्र लिखेंगे तब तो वो हमेशा क्या दिखते हैं? समान दिखते हैं, लेकिन जब उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा जाता है तो वो हमेशा हमें भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं या भिन्न भिन्न प्रदर्शित होते हैं। परस्पर क्या कहलाते हैं? समावी। और इस गुण को क्या बोलते हैं? समाव्यवता। क्या बोलते हैं? समाव्यवता। इसके बाद हम बात करें, समाव्यवता को दो भागों में बांटा गया है। समाव्यवता है वो दो प्रकार की होती है। पहली समाव्यवता कौन सी होती है? एक नंबर होती है संरचनात्मक समाव्यवता। कौन सी होती है? संरचनात्मक समाव्यवता। और दूसरी होती है त्रिविम समाव्यवता। कौन सी होती है? त्रिविम समाव्यवता। एक नंबर होती है संरचनात्मक समाव्यवता, दो नंबर होती है त्रिविम समाव्यवता। संरचनात्मक समाव्यवता को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? देखिए, सबसे पहले संरचनात्मक समाव्यवता में आती है श्रृंखला समाव्यवता। क्या आती है? श्रृंखला समाव्यवता। दो नंबर आती है अपने पास स्थिति समाव्यवता। क्या आती है? स्थिति समाव्यवता। और 3 नंबर आती है अपने पास क्रियात्मक समूह समाव्यवता। क्या आती है? क्रियात्मक समूह समाव्यवता। और इसके बाद 4 नंबर आती है मध्यवर्ता समाव्यवता। क्या आती है? मध्यवर्ता समाव्यवता। मध्यवर्ता समाव्यवता। क्लियर। और 5 नंबर आती है चलाव्यवता। चलाव्यवता समाव्यवता। क्या आती है? चलाव्यवता समाव्यवता। भी कहने का मतलब कि ये जो समाव्यवता होती है ये दो प्रकार की होती है। क्लियर। एक होती है संरचनात्मक समाव्यवता, दो नंबर होती है त्रिविम समाव्यवता। संरचनात्मक समाव्यवता को निम्न भागों में वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले आती है श्रृंखला समाव्यवता, दो नंबर आती है स्थिति समाव्यवता, 3 नंबर आती है क्रियात्मक समूह समाव्यवता, 4 नंबर आती है मध्यवर्ता समाव्यवता और 5 नंबर आती है चलाव्यवता समाव्यवता। क्लियर। इसके बाद त्रिविम समाव्यवता को फिर दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी? एक नंबर आती है ज्यामिति समाव्यवता। कौन सी आती है? ज्यामिति समाव्यवता। और 2 नंबर आती है त्रिविम समाव्यवता। कौन सी आती है? प्रकाशिक समाव्यवता। कौन सी आती है? प्रकाशिक समाव्यवता। की समाव्यवता कौन सी? कि समाव्यवता दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक समाव्यवता और दूसरी होती है त्रिविम समाव्यवता। संरचनात्मक समाव्यवता को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है: श्रृंखला समाव्यवता, स्थिति समाव्यवता, क्रियात्मक समूह समाव्यवता, मध्यवर्ता समाव्यवता और चलाव्यवता समाव्यवता। और त्रिविम समाव्यवता को दो भागों में बांटा गया है:
ज्यामितीय समावेता एंड प्रकाशिक समावेता। क्लियर। तो ये जो ज्यामितीय एंड प्रकाशिक समावेता है, यानी जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है एंड जियोमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म है, ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर। लेकिन हम यहाँ 11th क्लास में क्या पढ़ेंगे, संरचनात्मक समावेता। तो संरचनात्मक समावेता का मतलब क्या होता है कि वे यौगिक जिनके अणु सूत्र होते हैं जो समान होते हैं, लेकिन संरचना सूत्र के अंदर लिखने की जो उनकी स्थिति होती है, या संरचना सूत्र क्या बनते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बनते हैं, जो परस्पर क्या कहलाते हैं, परस्पर क्या कहलाते हैं, समावी, यानी संरचनात्मक समावी कहलाते हैं। तथा इस गुण को क्या बोलते हैं, समावेता। कौन सी समावेता, संरचनात्मक समावेता कहते हैं। क्लियर। तो संरचनात्मक समावेता में हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, संरचनात्मक समावेता में सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रृंखला समावेता। क्या पढ़ेंगे, श्रृंखला समावेता क्या चीज होती है। तो देखिए 1 नंबर पॉइंट श्रृंखला समावेता है। विश्रृंखला समावेता क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो श्रृंखला समावेता क्या होती है कि वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन कार्बन श्रृंखला में परिवर्तन होता है, यानी श्रृंखला समावेता क्या होती है। 1 नंबर देखिए, श्रृंखला समावेता क्या होती है। तो श्रृंखला समावेता का मतलब क्या होता है कि वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन कार्बन की श्रृंखला में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जो परस्पर क्या कहलाते हैं, श्रृंखला समावी कहलाते हैं। तथा इस गुण को क्या बोलते हैं, श्रृंखला समावेता कहते हैं। क्या बोलते हैं, श्रृंखला समावेता। मतलब अणु सूत्र समान होंगे, इसके अणु सूत्र हमेशा क्या होते हैं, समान, लेकिन श्रृंखला के समावी के अंदर जो कार्बन का जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार से परिवर्तन होती है, कार्बन की श्रृंखला में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। जैसे कि अपना एग्जांपल लेते हैं, अपने पास में है ब्यूटेन। क्या है, ब्यूटेन। एग्जांपल लिया हमने ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला आप जानते हो कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है CH3CH2 और क्या होता है, CH3 होता है। क्लियर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो पहला समावी तो यही बन जाएगा अपने पास N ब्यूटेन। दूसरा इसका समावी क्या बना सकते हैं, पहला समावी तो ये हो गया, दूसरा समावी क्या बना सकते हैं, CH3CH और यहाँ पर क्या जोड़ दें, CH3 और यहाँ पर क्या जोड़ दिया जाए, CH3। तो इसका नाम तो हो जाएगा ब्यूटेन। इसका नामकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका नामकरण बन जाएगा 2-मेथिल, क्या बन जाएगा, 2-मेथिल प्रोपेन। क्या बनेगा, 2-मेथिल प्रोपेन। तो देखिए कार्बन की श्रृंखला में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि ये तो होगी अशाखित श्रृंखला और ये क्या हो जाती है, शाखित श्रृंखला। तो कहने का मतलब CH3 यहाँ पर प्रतिस्थापित रूप में जुड़ा हुआ है, कार्बन की संख्या 4 है, 1 2 3 और ये 4। लेकिन इस प्रकार की जो समावेता होती है वो कार्बन की श्रृंखला में क्या करती है, परिवर्तन करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, श्रृंखला समावेता कहते हैं। ठीक है। तो ये अपने पास में था ब्यूटेन। तो ब्यूटेन से 2 प्रकार के श्रृंखला समावी बनाए जा सकते हैं। क्लियर। दूसरी समावेता अपने पास में क्या आती है, स्थिति समावेता। क्या आती है, स्थिति समावेता। या इसका हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, C5 का ले सकते हैं। पहले इसका एग्जाम्पल एक और लेते हैं, C5। तो कहने का मतलब C5H क्या हो जाएगा, 12। इसमें 3 प्रकार के समावी बनाए जा सकते हैं। कैसे, CH3 CH2 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 और क्या आ जाएगा, CH3। तो कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन। इसका क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन। तो ये हो जाएगा पहला समावी। इसके बाद में क्या आता है, दूसरा समावी। कैसे बनेगा, यहाँ से बनेगा CH3CH और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ पर क्या आएगा, CH2 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, CH3। अब देखिए इस श्रृंखला में 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 और ये यहाँ पर क्या जुड़ गया, CH3 मेथिल। तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल। क्या नाम हो जाएगा, 2-मेथिल और क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। 2-मेथिल ब्यूटेन।
अब इसका तीसरा समावी बना सकते हैं, कैसे? इस प्रकार से लिखा जा सकता है CH3 कार्बन, यहाँ पर क्या आएगा CH3 और यहाँ पर भी क्या आएगा CH3। तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा? अब देखिए कार्बन की श्रृंखला चाहे ये ले लो और कार्बन की श्रृंखला चाहे ये लो, तो क्या नाम हो जाएगा 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन क्या बनेगा? 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन के 2 समावी होते हैं, पेंटेन के 3 समावी होते हैं। इसको बोलते हैं श्रृंखला समावी। क्या बोलते हैं? श्रृंखला समावी। क्लियर? इसके बाद हम पढ़ेंगे 2 नंबर की स्थिति समावी। क्या पढ़ेंगे? स्थिति समावी क्या होते हैं या स्थिति समाविता क्या होती है, इसके बारे में देखिए। तो 2 नंबर है आपके पास स्थिति समाविता। दो नंबर है अपने पास स्थिति समाविता। जैसे अगर हम बात करें स्थिति समाविता के अंदर क्या होता है, 2 नंबर कंडीशन अपने पास स्थिति समाविता। तो स्थिति समाविता में क्या होता है कि वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह में क्या होगा? परिवर्तन होगा, यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, तो वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? स्थिति समाविता। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें स्थिति समाविता के अंदर किस प्रकार से हम एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, तो देखिए स्थिति समाविता के अंदर एग्जाम्पल अपने पास कि C3H8 और क्या है? O है। क्लियर? तो इसमें हम स्थिति के आधार पर यदि देखें तो 2 प्रकार के फॉर्मूले बन सकते हैं। कैसे? सबसे पहला एग्जांपल क्या बनेगा? देखिए सबसे पहला बनेगा CH3 CH2 और क्या आएगा? CH2 और क्या आएगा? OH। अब देखिए एग्जांपल, तो कितने कार्बन होंगे? 1 2 और 3। कितने हाइड्रोजन इसमें? 3 2 5 2 7 और 1 8 और ऑक्सीजन। क्लियर? तो ये इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या नाम होगा इसका? प्रोपेनॉल। अब इसका दूसरा समावी बन सकता है, कैसे? स्थिति बदल जाएगी OH समूह की, तो क्या बनेगा? यहां से बनेगा CH3 CH और यहाँ पर क्या आएगा? CH3 और यहाँ पर क्या आएगा? OH। अब देखिए OH समूह कहां पर आ गया? 2 नंबर कार्बन पे, इसका नाम हो जाएगा 2-प्रोपेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? 2-प्रोपेनॉल। तो क्लियर? तो स्थिति समानता का मतलब क्या होता है कि वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह की स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है, परस्पर क्या कहलाते हैं? स्थिति समावी कहलाते हैं। और इस गुण को क्या बोलते हैं? स्थिति समाविता कहते हैं। एग्जाम्पल आपने लिया C3H8 और क्या गया O, तो हमने एग्जाम्पल ले रखा है, यहाँ से क्या बन गया? प्रोपेनॉल। क्या बन गया? प्रोपेनॉल। और ये तो हो गया 1 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर OH समूह यहाँ पर है 1 नंबर कार्बन पर, फिर हमने OH समूह कहाँ पर ले? 2 नंबर कार्बन पे ले, तो यहाँ से क्या बन गया? 2-प्रोपेनॉल। क्या बन गया? यहाँ पर बन गया 2-प्रोपेनॉल। तो ये हो गया अपने पास में स्थिति समाविता। इसके बाद अपने पास में आती है क्रियात्मक समूह समाविता। 3 नंबर क्या आती है? क्रियात्मक समूह समाविता। क्रियात्मक समूह समाविता कौन सी होती है कि वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र के आधार पर क्रियात्मक समूह क्या बनता है? अलग बनता है। कैसे? देखिए क्रियात्मक समूह में क्या होगा? परिवर्तन होगा। क्रियात्मक समूह अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह समाविता। कि जिनके अणु सूत्र तो समान होंगे लेकिन क्रियात्मक समूह क्या होंगे? भिन्न भिन्न प्रदर्शित होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह समाविता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में है, देखिए
एग्जाम्पल आपके पास क्रियात्मक समूह है समावेता का, एग्जाम्पल है C3H6O। अब इससे हम दो प्रकार के समावी बना सकते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या आएगा CH3। क्लियर। तो अब आपको पता है ये क्या होता है, ये तो होता है एसीटोन। ये क्या होता है आपके पास एसीटोन, यानी IUPAC नाम हो जाएगा 2-प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा 2-प्रोपेनोन। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रियात्मक समूह है समावेता। अब इससे दूसरा क्रियात्मक समूह बन के एक नया यौगिक बन सकता है, वो कौन सा होता है, वो होता है CH3CH2 और क्या होता है CHO। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं एथेनेल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको एथेनेल, यानी सामान्य भाषा में हम क्या बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। तो ये किसका एग्जांपल होगा, देखो यहाँ पर होगा कीटोन समूह यानी क्रियात्मक समूह को समावेता को प्रदर्शित कर रहा है, और यहाँ पर क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप जो क्रियात्मक समूह समावेता को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर। तो कहने का मतलब ये क्या कहलाती है क्रियात्मक समूह समावेता, क्या कहलाती है क्रियात्मक समूह समावेता। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यवता समावेता कौन सी होती है, क्या होती है मध्यवता समावेता, जिसके बारे में अपने को पढ़ना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मध्यवता समावेता क्या होती है। मध्यवता का मतलब होता है कि क्रियात्मक समूह के आधार पर देखें तो मध्यवता समावेता कैसे प्रदर्शित होती है। देखिए 4 नंबर हम पढ़ेंगे मध्यवता समावेता। मध्यवता समावेता क्या होती है वो देखिए। मध्यवता समावेता का मतलब क्या होता है कि वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह से जुड़ी एल्किल समूह के कारण उत्पन्न समावेता क्या कहलाती है मध्यवता समावेता। यानी कहने का मतलब कि वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह मतलब जिससे एल्किल समूह जुड़ी होती है और एल्किल समूह की स्थिति को देखा जाए और उस स्थिति के आधार पर यदि प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या कहलाती है मध्यवता समावेता। कहने का मतलब कि यदि कोई समूह है, यदि एल्किल समूह की स्थिति यदि समान रहेगी, ठीक है, या फिर एल्किल समूह की स्थिति में क्या आ जाए परिवर्तन आ जाए तो वो किस प्रकार की समावेता को प्रदर्शित करते हैं मध्यवता। और मध्यवता का मतलब क्या होता है कि क्रियात्मक समूह हमेशा कहाँ रहता है मध्य अवस्था में रहता है। कहाँ रहता है मध्य अवस्था में। तो कहने का मतलब अपन इसको एग्जाम्पल के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका देखिए, इसका एग्जाम्पल अपने पास एग्जाम्पल है C3H8 और क्या आ जाएगा O, क्या आ जाएगा O। इससे हम 2 प्रकार की समावी बना सकते हैं। कितने प्रकार के 2 प्रकार के समावी। एग्जाम्पल अपने पास CH3CH2O, इसका मतलब CH3CH2O अगर यहाँ पर ले लें ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या आ जाए CH3। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो श्रृंखला होगी इसका मतलब यहाँ से क्या बन जाएगा, इसको बोल देंगे मेथॉक्सी। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे मेथॉक्सी और क्या बन जाएगा एथेन। क्या बनेगा मेथॉक्सी एथेन। अगर हम इसकी जगह क्या लेते हैं C4H10O लेते हैं तो ये समावेता को प्रदर्शित करेगा कैसे CH3CH2O क्या आएगा CH2 और क्या आएगा CH3। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है C4 1 2 3 और ये 4। क्लियर। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए 10, तो 2 3 5 और 5 10 और ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर भी 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, दोनों में एल्किल समूह की संख्या समान है तो नाम हो जाएगा इसका एथॉक्सी एथेन। क्या हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये पहला समावी बढ़ाते हैं, दूसरा समावी क्या से बनेगा CH3 ऑक्सीजन
और यहाँ पर क्या आ जाए CH2 और क्या आ जाएगा CH3। तो अब देखिए, अब यहाँ पर मध्यवर्ती समावेता को प्रदर्शित करें तो इस संख्या में कितने कार्बन हो गए, 3 2 5 2 7 और 3 10 और कार्बन 1 2 3 और 1 4। तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, मेथॉक्सी प्रोपेन। तो देखिए जो समूह की स्थिति बदल रही है, मतलब पहले क्या था, दोनों ऑक्सीजन ग्रुप से एल्किल समूह समान संख्या में जुड़े हुए थे तो मध्यवर्ती समावेता को प्रदर्शित कर रहे थे। और यहाँ पर भी देखिए एक तरफ कार्बन संख्या ज्यादा हो गई और एक तरफ क्या हो गया, CH3 ग्रुप हो गया। तो इसका मतलब एल्किल समूह की संख्या एक तरफ क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती समावेता। तो ये आपके पास में इतनी समावेता है जो अपने इस टॉपिक के लिए है। तो कहने का मतलब ये समावेता का टॉपिक अपना इतना ही है जो इस 11th क्लास के अंदर 12 नंबर चैप्टर है वो आपका समावेता को प्रदर्शित करता है। तो समावेता किसे कहते हैं, समावेता दो प्रकार की होती है। समावेता कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक संरचनात्मक समावेता, दूसरी क्या होती है, त्रिविम समावेता। संरचनात्मक समावेता को 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन आपके सिलेबस के आधार पर 4 प्रकार की समावेता आपको पढ़नी है। क्लियर। दूसरी आती है अपने पास में त्रिविम समावेता, उसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी, प्रकाशिक समावेता एंड दूसरी होती है ज्यामितीय समावेता। ये प्रकाशिक एंड ज्यामितीय समावेता ये आपके नेक्स्ट क्लास 12th के अंदर आगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपको मिलेगी। ये चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आती है, ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो बस थैंक्स।